अ, वीडियो देख रहे सभी साथियों को जोहार रहेगा। और अभी हम समाज के सक्रिय कार्यकर्ता और अखिल भारतीय धर्म परिषद के सक्रिय सदस्य और मुंडा एवं कला संस्कृति संगठन से भी जुड़े हैं। और साथ में कई ऐसे संगठन से जुड़े हैं जो आदिवासी समाज हित में है। श्री दामू मुंडा जी से मैं जानना चाहूँगा, दामू मुंडा जी से 9 जनवरी 2023 को डोंबारी बुरु में शहीदों के नाम पर शहादत दिवस मनाया गया, जिसमें सभी जगह से लोग आए, सभी ज़िले से लोग आए, बाहर से भी आए। और प्रतिनिधि कहा जाए तो वार्ड मुखिया से लेकर के सांसद तक ने भाग लिया। उसमें खूंटी के सांसद स्व केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी भी आए थे और उन्होंने एक लंबा भाषण दिया था। तो दामू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अर्जुन मुंडा के संभाषण से खूंटी क्षेत्र के जो भी आदिवासी हैं कितने प्रभावित हैं, या उनकी समाज का क्या प्रतिक्रिया है उन भाषणों पर? ये केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जो खूंटी के संसदीय क्षेत्र के सांसद भी हैं, उन्होंने शहादत दिवस समारोह को संबोधित करते हुए जो भाषण दिया, भाषण में काफ़ी बातें ज़रूर उन्होंने कहे, लेकिन जिन बातों को जिस ढंग से उन्होंने कहा, जनता ने उसे कितना जुनून से सुना, ये तो अकेले मन से इसको प्रकट नहीं किया जा सकता। लेकिन जो उनका जो कहने का तात्पर्य रहा, वो जनता को कहती है कि समाज की सुरक्षा, समाज की संपत्ति की सुरक्षा, संस्कृति की सुरक्षा खुद को करनी चाहिए। जनता तो अपनी समाज, संस्कृति, समाज की संपत्ति रक्षा करने में सदियों से लगी हुई है। उनके प्रयत्नों से ही जो कुछ यहाँ बचा हुआ है वो बचा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि मंत्री महोदय अपना कर्तव्य को एक जनसाधारण के लोगों पर छोड़ करके अपनी अहम भूमिका को छिपाने का कोशिश किया है। जनता उनकी बातों को सिर्फ लीपापोती की बात समझ रही है। मंत्री महोदय को, जो आदिवासियों के जन कल्याण के लिए मंत्री भी हैं केंद्र सरकार के, और जिस प्रकार से उनको इतना बड़ा महत्वपूर्ण पद मिला है, उस हिसाब से जनता के सेवा में या आदिवासियों की सेवा में मन नहीं लगा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और अपने जो कर्तव्य हैं उससे भी पीछा छुड़ाने का कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनको ये दायित्व है कि आदिवासियों की जल जंगल जमीर और जो उनकी जीविका है उसको बचाने का उनको बहुत बड़ा दायित्व है। उससे इस दायित्व को निर्वहन करना चाहिए। आदिवासियों की भाषा संस्कृति के मामले पर उसको सोचना चाहिए। आदिवासियों की भाषा, जैसा कि मुंडा एक बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है और बहुत बड़ी पुरानी भाषा है। यूँ कहा जाए तो भारत की ये पहली भाषा है जिस पर जो है ना मंत्री महोदय सोच नहीं रहे हैं। मुंडा समाज के लोग लंबे दिनों से इसे 8वीं सूची में शामिल करने की बात करते हैं और ये बात मंत्री महोदय को भी मालूम है, लेकिन उस पर पार्लियामेंट में कभी बोलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आदिवासी लोग इस देश में जनगणना पंजी में कॉलम के अभाव में अपने को एक सही जगह पर गिनती नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए भी सरकार को मांगे भेजी गई हैं, मांगे भेजी जा रही हैं सदियों से। उस पर भी हमारे जनजातीय कल्याण मंत्रालय जो है ना कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। और इस तरह से जल जंगल ज़मीन के लिए भी कई कानून बने हुए हैं, उस पर भी कानूनों के रहते जल जंगल ज़मीन जो है ना आदिवासियों की लूट रहा है, उनकी अस्तित्व मिट रही है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है।
5 अनुसूची जैसे बड़े संवैधानिक व्यवस्था होते हुए भी आदिवासियों के क्षेत्र में आनन-फानन में कई प्रकार की कानून लादी जा रही हैं, थोपी जा रही हैं और जो ये 5 अनुसूची क्षेत्र है, संविधान के मुताबिक यहाँ पर जो है ना संविधान के अनुच्छेद 244 के मुताबिक क्या कहा गया है कि यहाँ का शासन प्रशासन जो है 5 अनुसूचित क्षेत्र का शासन प्रशासन जो है 5 अनुसूची के मुताबिक होना चाहिए, जिस पर जो है ना पार्लियामेंट मौन है, हमारे मंत्री, हमारे एमएलए, एमपी जो है ना इस पर मौन है और इसलिए इस 5 अनुसूची का लाभ जो है ना आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा है और इनके इस व्यवस्था के नहीं अनुपालन करने से आदिवासियों की अस्तित्व मिटने के कगार में है, उनकी जल जंगल ज़मीन जो है ना लुटने के कगार में है। ये बड़ा दुखनीय है, दुखदाई है कि हमारे आदिवासी मंत्री होते हुए भी इस ओर अपना ठोस प्रयास नहीं कर रहे हैं। इससे ग्रामीण जनता, गाँव की आम जनता जो है ना इनकी बातों को एक प्रकार से लीपापोती की बात मानती है। ये कार्य की बात नहीं है, काम की बात नहीं है। मंत्री को इस बात को एहसास करना चाहिए और मंत्री को इस प्रकार से लीपापोती का बात ना कह करके ठोस कार्य की ओर जो है ना उनको उन्मुख होना चाहिए। आदिवासियों को बचाने के लिए, आदिवासियों के अधिकारों को उनको लाभ दिलाने के लिए उनको जो है ना जब उनको मौका मिला है सरकार में तो उन्हें ठोस काम करनी चाहिए। डुम्बारेबुरु में